नमस्कार, आदाब। इस समय मेरी मौजूदगी है गोंडा में। गोंडा के वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज कुमार मिश्रा व पूर्व कैसरगंज लोकसभा प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं और 2027 में भावी विधायक के रूप में गोंडा सदर से चुनाव भी लड़ेंगे, क्योंकि इनका चर्चा काफी सोशल मीडिया पे एक्टिव है और चर्चाएं भी काफी तेज है। तो आज चर्चा करेंगे गोंडा के मुद्दों पर। गोंडा की जो कानून व्यवस्थाएं हैं, महंगाइयां हैं और जो यहाँ की परेशानियां हैं, लोग परेशान हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मिस्टर जी? देखिए, आप गोंडा की तो बात कर ही रहे। गोंडा में तो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है। जितने भी गोंडा जनपद के विधायक और सांसद और जो उनके लोग हैं, आपने देखा अभी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज देख लीजिए। देखिए, भारत देश में शिक्षा और स्वास्थ्य, तो शिक्षा की व्यवस्था की स्थिति है कि जितने भी प्राइमरी स्कूल थे सब बंद हो गए हैं। और आप पूरे जिले में चले जाइए, कहीं भी प्राइमरी स्कूल में ना कोई आपको एक टीचर मिलेंगे और ना ही स्टूडेंट। जो कुछ भी पैसा सरकारी धन पे आ रहा है उसका खुलेआम बंदरबाट होगा। अब आ जाइए आप स्वास्थ्य पे। हमारे जनपद में 7 विधायक और 2 सांसद, लेकिन अगर जिला अस्पताल में आप चले जाएं और 2 मिनट की बरसात हो जाए तो एक टिहुनी भर पानी भर जाता है। और मेडिकल कॉलेज की स्थिति और भी दर्दनाक हो जाती है। अगर घंटों बारिश हो जाए तो वहां नाव चलने की स्थिति पैदा हो जाती है। यह है हमारे गोंडा के विकास की रफ्तार। रही बात देश के हालात की, तो आप देख रहे हैं कि देश के युवा पीढ़ियों को जिस तरीके से बिना पुलिस ड्रेस के, बिना नेम प्लेट के, लाठी लिए हुए गुंडे दाढ़ी रखाए हुए दिल्ली जंतर मंतर पर लड़कियों के ऊपर चढ़कर, लड़कियों के कपड़े फाड़कर जिस तरीके से मानवता को शर्मसार किया गया है, आज देश अपने आप पे खुद रो रहा है कि इस देश में जो लीडर्स हैं वो किस कंडीशन, किस स्तर पे गिर गए हैं कि पूरे देश का नौजवान आज जंतर मंतर पर लाठियां खा रहा है। और 20-22 दिन से विपक्ष के नेता अगर कोई आवाज भी उठा रहे तो सीबीआई, ईडी और कानून भी उन्हीं के पक्ष में चल रहा है। पुलिस को तो लाइन ऑर्डर का पालन करना है। तो हालात आज देश के, अपने गोंडा में मात्र भूमाफिया सक्रिय है। एक भी तालाब आप ले लीजिए, जब से बीजेपी गवर्नमेंट बनी, तालाब, नदी, पट्टों की भूमि जितनी भी सड़कों पे पड़ी हुई थी वो विधायक सांसदों के चंगू मंगूस को बेचकर प्रॉपर्टी डीलर हावी है। और गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, मजदूर, ठेला वाले, रिक्शा वाले और पत्रकार और वकील, ये 2 लोग भी सरकार के टारगेट पर। देखिए, पत्रकार जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाता है, इसलिए सरकार की निगाह में, पुलिस की निगाह में पत्रकार का भी सम्मान गिरता चला जाता है। अभी जंतर मंतर पे देखा, तमाम पत्रकारों के साथ अभद्रता की गई, पुलिस द्वारा बर्बरता की गई और उनके मोबाइल को फोड़ दिया गया। और वकील चूंकि जुर्म के खिलाफ लड़ता है, पुलिस के खिलाफ लड़ता है, रिश्वतखोरी के खिलाफ लड़ता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है, इसलिए सरकार के टारगेट पर वकील भी है। तो पत्रकार और वकील भी देश में सुरक्षित नहीं है। गरीब की स्थिति जो दयनीय है कि भूखों मरने कंडीशन पे है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बस मात्र मोदी जी के चंद जो चुनिंदे इनके लोग हैं वो बैंकों का सारा धन खा करके विदेशों में बढ़िया मौज कर रहे हैं और
पूरे देश की स्थिति आज जो है ये पत्रकार बंधु आप लोगों से छिपी हुई नहीं है। पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है। आज गरीबों के घर चूल्हे नहीं भर पा रहे हैं। गैस की समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। आज भी सिलेंडर 2-2 हजार रुपए के ब्लैक हो रहे हैं। लेकिन यह सही है कि हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय गोंडा तेज तर्रार है, मॉनिटरिंग उनकी अच्छी है, लेकिन थाने पे बैठे जितने भी हुक्मरान हैं सारे एसओ पूरी तरीके से पुलिस अधीक्षक गोंडा अगर मौजूद ना हो, एडिशनल एसपी, दोनों एडिशनल एसपी या सीओ किसी के भी आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। थानों पर पुलिस डिपार्टमेंट पूरी तरीके से लूट कर रहा है, जबकि हमारे एसपी साहब और डीएम साहब ईमानदारी से काम कर रहे हैं। लेकिन इनके नीचे जितने भी तंत्र हैं वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। इस प्रकार गोंडा की दुर्दशा बहुत बड़ी दयनीय स्थिति पर है। लोग किसी तरह से दिन काट रहे हैं। मीडियम वर्ग तो पूरी तरीके से खत्म होता चला जा रहा है। पेट्रोल में एथिनॉल मिलाया जा रहा है। गन्ने के जूस को डालकर लोगों की गाड़ियां सीज होती चली जा रही है। इस तरीके से देश आज मुगलों ने, आकांक्षाओं ने जिस तरह से देश पे जुल्म नहीं किया था, उतना जुल्म आज भाजपा सरकार युवाओं पे, बेरोजगारों पे, गरीबों पे, मीडियम वर्गों पे, शोषितों पे, वंचितों पे, ठेला वालों से, रिक्शा वालों से, और महंगाई तो इस स्थिति में है कि आज 50% लोग दाल चावल रोटी सब्जी कतई नहीं खा सकते, चूंकि वो इतना कमा ही नहीं पा रहे हैं। और इस सरकार में एक भी व्यक्ति को रोजगार मिला नहीं, इनको रोजगार देना नहीं है। अगर भाजपा के किसी नेता से आप बात करिए, उनसे सिर्फ इतना कह दीजिए कि आप बिना पाकिस्तान का नाम ना लीजिए, आप हिंदू मुसलमान का नाम ना लीजिए, आप बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का नाम ना लीजिए, और 1 मिनट मीडिया पे बोल रहे तो कतई नहीं बोल सकता, चूंकि न इनको शिक्षा से मतलब है, न इनको बेरोजगारी से मतलब है, न इनको भ्रष्टाचार से मतलब है, न इनको युवाओं के भविष्य से मतलब है, न इनको देश से मतलब है। जब राम मंदिर में भगवान को लूट लिया इन लोगों ने, तो अब देश की स्थिति और जिले की स्थिति क्या है, ये आप लोग बखूबी समझ रहे हैं। इसी के साथ पत्रकार बंधु आपको जय हिंद, जय भारत और ढेर सारी बधाई।